खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात जल्द ही मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात पहले होने चाहिए थे, लेकिन इंतजामिया ओबीसी के लिए रिजर्वेशन से मुतल्लिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अगर रिपोर्ट के बगैर इलेक्शन होते तो अदालत उन्हें रोक देती, इसलिए हमें तरमीम के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ा। जैसे ही पसमानदा तबकात कमीशन की रिपोर्ट मौसूल होगी, जम्मू और कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने वाली हुकूमत को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। इधर गांधरबल जिला के गगनगीर में हुए मिलिटेंट हमले के बाद मुहासरा और तलाशी कार्रवाइयां आज भी जारी हैं। इसी दौरान पुलिस ने तहकीकात के सिलसिले में 40 से जायद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की। पुलिस हुकाम का मानना है कि मिलिटेंटों ने हमले की मनसूबाबंदी इंतहाई बारीकी से की थी और उन्होंने मुकामी मावनीन से मदद हासिल की थी। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीजीपी के हमरा आज हमले की जगह का दौरा किया और निजी तामीराती कंपनी के ओहदेदारान से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए पुरज़म है। इससे कबल एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमले में मुमकिना तौर पर 2 गैर मुकामी मिलिटेंट शामिल हो सकते हैं। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की नदीगाम का दौरा किया और गगनगीर हमले में जाँ बहक डॉक्टर शाहनवाज के अहले खाना के साथ ताज़ियत की। इस मौका पर उनके मशीर नासिर असलम वानी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने मुतासरा कुंबे को इमदाद की यकीन दहानी कराई और इस कत्ल में शामिल मुजरिमों को सख्त सज़ा देने की यकीन दहानी भी कराई। उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर शाहनवाज के साहबजादे का तालीमी खर्चा उठाने का भी ऐलान किया। गगनगीर हमले में जाँ बहक शशि अबरोल की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। नायब वज़ीर आला ने इस दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुझे और काबीना के वज़ीर जावेद डार साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम जम्मू जाएं और आज सुबह ही हम यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा है। हुकूमत मुसासरा कुंबे की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज महकमा बिजली की जायजा मीटिंग की सदारत की और महकमे के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी महकमा बिजली के आला अफसरान और दीगर स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमे से बिजली की फरहमी से मुतल्लिक मामलात पर भी तबादला ख्याल किया और मौसम सरमा के दौरान माकूल बिजली सप्लाई फराहम करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैर मुकामी मजदूरों के कश्मीर छोड़ने से मुतल्लिक एक सोशल मीडिया पोस्ट को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस रोजी रोटी कमाने की ख्वाहिशमंद सभी लोगों की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। इससे कबल PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि गगनगीर हमले के बाद ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुकामी इंतज़ामिया गैर मुकामी मजदूरों पर फौरी तौर पर वादी छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे मैं मजदूरों की घबराहट को समझती हूँ, लेकिन उन्हें इस अंदाज में जाने के लिए कहना मसले का कोई हल नहीं है। इधर जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में फौज ने आज एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलियां चलाई। दिफाई ज़राए का कहना है कि मेंढर सेक्टर में मंगल की सुबह एक ड्रोन को सरहद पार करने की कोशिश करते हुए देखा गया, जिसके बाद वहां तैनात चौकस एहलकारों ने उस पर कई राउंड फायरिंग की और ड्रोन को वापस जाने पर मजबूर किया। वाक़े के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी गई। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कश्मीर ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज छापे मारे और 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। छापों के दौरान CIK ने 14 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और दीगर मुश्तबा मवाद बरामद किया है। CIK हुक्काम ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ श्रीनगर, गांधरबल, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम और कुलगाम अजला में अंजाम दी गई। इस दौरान तहरीक लब्बैक या मुस्लिम नामी एक
नई मिलिटेंट तंजीम के भर्ती नेटवर्क को नाकाम बना दिया गया, जिसे लश्कर तोयबा की एक शाख समझा जा रहा है। बांडीपुरा जिला में लकड़ी को ट्रक पर लोड करने के दौरान एक 36 साल मजदूर लकड़ियों तले दबकर जान बहक हो गया। जराये ने बताया कि हादसा आज चोटी मोहल्ला के कंपार्टमेंट नंबर 120 में पेश आया, जहां मजदूर लकड़ी को लोड कर रहे थे और लकड़ी ट्रक से फिसल कर गिर गई, जिसकी जद में आकर मजदूर मौके पर ही जान बहक हो गया। और नाजरीन, जानिए शुमारे के इख्तिताम में मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में रवा माह के इख्तिताम तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से अपने खेत खलियानों में कामकाज जारी रखने को कहा है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 23 अक्टूबर की रात देर गए से 24 अक्टूबर की सुबह तक शमाली और वस्ती कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद वादी में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। वादी में 28 और 29 अक्टूबर को भी एक कमज़ोर मगरबी हवा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकती है, जिसके नतीजे में मौसम आमतौर पर अबर आलूद रह सकता है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन, आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।